जो फ्रीज हुआ है वो 36 पॉइंट ऊपर है, 24,800 वापस आ गया। स्क्रीन पर आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है। आज रेशो एबनॉर्मल थोड़ी अच्छी है बैंक निफ्टी की, 250 पॉइंट ऊपर है और ये 50,736 पे खुला है। हालांकि आपको मैं बता दूं इसके प्रीमियम्स हैं 550 पॉइंट से ज़्यादा के फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स तो एक्चुअली में 51,000 के ऊपर जाके बंद हुए हुए थे कल के लेवल पे भी, स्पॉट नीचे था। तो आज थोड़ा फ्यूचर्स एडजस्ट होंगे, इसलिए जिनके पास भी बैंक निफ्टी खरीदी हुई है उनको लगेगा स्क्रीन पे तो दिख रहा है 350-400 पॉइंट, मेरे को गेन हुआ है सिर्फ 200 पॉइंट का। ऐसा क्यों? वो सिर्फ प्रीमियम एडजस्टमेंट्स हो रहा होगा, इसलिए इसको ज़्यादा वैसे मत देखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं इंडिया विक्स वगैरह पे और सब लेवल्स पे। तो आज HDFC, रिलायंस थोड़े बढ़कर खुल रहे हैं स्टार्टिंग में ही। 36 पॉइंट में रिलायंस HDFC बढ़कर खुल जाए, ऐसा थोड़ा कम देखने को मिलता है। दूसरे IT वगैरह पे भी आप नज़र रखिएगा। सबका साथ सबका विकास चाहिए इस समय बाज़ार को चलने के लिए। इस समय भूलना होगा कि IT चलेगा तो बैंक टूटेगा, बैंक चलेगा तो IT टूटेगा, ये सब भूलना होगा। और एक और बात, 15 का विक्स है, यहाँ से खतरा बढ़ता है। अगर यहाँ से विक्स को भी डाउन होना ही होगा, और ये सारी चीज़ें आपको समग्रता में चाहिए। एक चीज़ ठीक हो जाएगी, दूसरी चीज़ ठीक नहीं होगी, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक, तो सारे पॉइंट्स आप नोटिस करके चलना। चलिए, ओपनिंग की हम कर रहे हैं तैयारी, और आज के जो टॉप गेनर्स बनने जाएंगे स्क्रीन पर जरा मैं वो भी जल्दी जल्दी आपको नोटिस करवाता हूँ। सिर्फ आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए। उसमें जो टॉप काउंटर्स बनने जा रहे हैं स्क्रीन पर वो आपको दिखेगा ट्रेंट, HDFC, L&T, एक्सिस बैंक, और जो कमज़ोर खुलेगा वो टाटा मोटर्स खुलेगा। चलिए, ओपनिंग हो रही है और पहला टिक मार्केट के अंदर आया, और इस बीच 47 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी निफ्टी आपको दिख रहा है। 250 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त आपको बैंक निफ्टी में है। विक्स पे अभी टिक नहीं है, जैसे आएगा आपके सामने रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऊपर है, इसके अलावा HDFC ऊपर है, आज 6 रुपये ऊपर है ये। और L&T, TCS, इन्फोसिस, इन सब में भी कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है, इन सब में भी अच्छी ही बढ़त देखने को मिल रही है। पहली खेप मार्केट ने 50,500 को पार करके दिखाई, दूसरा 24,800 को पार करके दिखाया। आज दिन भर की मेहनत इसी चीज़ पे लगने जा रही है कि आज 24,800 के आप कितना ऊपर रहते हो, क्योंकि ये एक मेक ब्रेक लेवल है, ये 50 दिन की एवरेज लेवल भी है। ये इसका ठीक रहना या इसके ऊपर आके बाजार का टिके रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी जो सारी बढ़त ओपनिंग की मिली थी वो मार्केट ने गुम कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार वापस ऊपर आ नहीं सकता। मार्केट ऊपर आ सकता है, बट आपको बहुत ही सिलेक्टिव और कैलकुलेटेड होकर काम करने की इस समय ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं हम, और कुछ शेयर ज़रा और चेक कर लेते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। HDFC दिखाना है एक बार ज़रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, TCS दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ, फटाफट दिखाते जाओ प्रोड्यूसर साहब। और जो भी अच्छे ट्रेड हैं वो सब के सब अपनी नोटिस, अपनी स्क्रीन पर आप उसको नोटिस करवाते जाना। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा स्क्रीन, यस ये आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख ही रहे होंगे ओपनिंग ट्रेड के अंदर। ये स्मॉल कैप मिड कैप का इंडेक्स है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो उतनी भी ख़राब नहीं है, 1200 और 750 शेयर अभी भी एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि हमने गैप किया था, उस गैप के हिसाब से आपका एडवांसेस ठीक बने हुए हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। मैं फिर से बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत उम्मीदें होती हैं, स्टार्टिंग से ही उम्मीदें हैं कि भाई बाज़ार ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। सब लोग चाहते हैं बाज़ार ऊपर आ जाए, अब बहुत टूट गया, लेकिन कई बार ऊपर आने में समय लगता है, और ऊपर आके भी कैलकुलेशंस आपको बिठानी होगी कि कितना ऊपर और किस रूप में और कैसे ऊपर आएगा ये। तो बस ये पॉइंट मैं आपको सिर्फ नोटिस करवाना चाहता हूँ। चलिए ज़रा हीट मैप लेके आते हैं, ये स्पीड चार्ज दिखाइए, क्योंकि आज मेहमान हैं तो उनसे फटाफट से हम ट्रेड भी लेंगे, चंदन और रोशो से। ज़रा हीट मैप जल्दी जल्दी दिखाते जाइए प्रोड्यूसर साहब। और अभी तो मार्केट को सेटल होने के लिए समय, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन मत डालना, कई बार फैसला गलत भी हो सकता है, इसलिए पहले थोड़ा और पकने दो, उसके बाद आना मार्केट के अंदर। शॉर्ट या लॉन्ग बराबर जैसे भी आपको दिमाग चले, वैसे भी आपको समझ में आए वैसे ही, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा पकने दो। अभी बाजार थोड़ा आपको रुक रुक के चलाएगा और अच्छे से ट्रेड भी वापस से करवाएगा। देखते हैं क्या होता है अभी। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आते जा रहे हैं। पहले निफ्टी का हीट मैप है, फाइजर, JSK, नेटको, सिप्ला, ये निफ्टी फार्मा का हीट मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती इन सेलेक्टिव फार्मा कंपनीज़ में है। IT के अंदर परसिस्टेंट ऊपर है। TCS, इन्फोसिस इस समय थोड़ा प्रेशर में है, यानी कि हल्के हल्के लाल निशान में है। इन दोनों की रिकवरी होती, स्थिति और बेहतर से बढ़िया होती जाएगी। निफ्टी FMCG में HUL सबसे ऊपर है, करीब 1.5%, ITC आधा % है। इन दोनों शेयरों की वेटेज FMCG को ठीक करने के लिए बहुत है। और दिखाइए हीट मैप।
मेटल इंडेक्स के अंदर कुछ खास बड़ी बढ़त है नहीं, अभी तक दबाव आपको देखने को मिल रहा है। नाल्को करीब 5% नीचे है और टाटा स्टील के अंदर 3% तक की गिरावट है। दोनों बड़े शेयर्स हैं। हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसको बाइंग ऑन डिप्स का कैंडिडेट समझते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट अब फ्लैट हो चुका है और ब्रिगेड के अंदर 1 से 1.25% तक की तेज़ी आपको मिलेगी। ये रियल एस्टेट का इंडेक्स आपके स्क्रीन पर है। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर अभी थोड़ा सा और पकने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, शुरुआती आंकड़ा है 15 के ऊपर का विक्स है, आज 2.2% बढ़ा हुआ है। जब तक ये 15 के नीचे विक्स नहीं आता तब तक आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि आज भी दिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। तो आज के दिन भी मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सेलेक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है। लेट अस सी कि पहले विक्स थोड़ा टूटे, थोड़े और शेयर अपनी पकड़ बना लें, मजबूती बना लें, फिर आप सारे एक्सपेरिमेंट सारे काम करना। तब तक कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट, कोई बड़ी पोजीशन मार्केट के अंदर इस उम्मीद से कि बाजार बहुत टूट चुका है, हम लगा देते हैं पैसा, ऐसा मत लगाना। पहले सिग्नल आप, पहले लक्षण दिखें, फिर ही आप उस पर ट्रस्ट करके फिर आगे बढ़ना। अब जरा मेहमानों के साथ मेरे सहयोगी आपको कनेक्ट कर देंगे ताकि ओपनिंग के ट्रेड हम आपके सामने रख पाएं। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर है आपकी नज़र मार्केट खुलने के बाद? गुड मॉर्निंग सृष्टि, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो देखिए, बाजार में जो लोअर हाइज लोअर लोज का सीक्वेंस है वो कंटिन्यू है, और सबसे पहले तो ये सीक्वेंस खत्म होगा तब जाके एक बार सेलिंग में पोज लगेगा। और सीक्वेंस निकलने का मतलब ये है कि किसी भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकले। अब कल के हाई के ऊपर निकलना तो बहुत टफ है, क्योंकि उसके लिए मार्केट को 350-400 पॉइंट चलना होगा। तो उससे बेहतर है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके टाइम पास करे और कल के दिन इसके ऊपर निकले। तो इन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल मेरा मानना है कि अब 24,950 एक इमीडिएट लेवल का काम करेगा, और नीचे में जो मेजर मीनिंगफुल लेवल बन रहा है वो 24,444 के आसपास बन रहा है। और एसएसटी स्टॉक की बात करें तो दो काउंटर मेरे रेडार पे है जो इस मार्केट में भी अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। पहला तो रहेगा ट्रेंड पे। ट्रेंड आप देखें तो यहाँ पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, और प्रीवियस वीक के करेक्टिव मूव के बाद वापस इस वीक में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। पिछले लगभग 1.5-2 सालों से इस काउंटर ने डेली चार्ट में कभी भी 50 डे मा तोड़ा नहीं है। कल का रिवर्सल देखने को मिला और आज हल्का सा होल्ड है। तो ट्रेंड पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 7,350 का स्टॉप लॉस है। ऊपर में कहीं ना कहीं 7,750 से लेके 7,800 तक के मूवमेंट बनने चाहिए। ट्रेंड के अलावा बात करें तो यहाँ पे सिलेक्टिव ऑटो काउंटर पे फोकस करना चाहिए। अब मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन का दौर वापस बाजार को एक सेंटीमेंट देगा, और एमएनएम हमारा एक प्रेफर्ड नेम है। 3 वीक पहले एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, उसको रीटेस्ट काउंटर ने किया। यहाँ पे 3,030 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 3220 तक के टारगेट के लिए। और तीसरे ट्रेड की आप बात करोगे तो मेरा फोकस रहेगा भारतीय एयरटेल, जहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का वीक डेली चार्ट में निगेशन हुआ है और सपोर्ट बनना चाहिए। 1650 के सपोर्ट से 1725 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो इस मार्केट में एमएनएम, ट्रेंड और भारती, 3 ऐसे नाम है जहां पे लो बीटा है, रिकवरी भी फास्ट आएगी, ओवरऑल स्ट्रेंथ कायम है बाजार के वीकनेस के बावजूद। ऑलराइट, तो यहाँ पर 3 काउंटर्स, 3 लार्ज कैप कंपनीज चंदन के रेडार पे। ट्रेंट, भारती एयरटेल, यहाँ पर आप रखिए नज़र। और साथ ही सीएलएसए के ब्रोकरेज नोट के बाद एमएनएम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, और एमएनएम भी चंदन टेक्निकली भी ट्रैक कर रहे हैं। इस काउंटर पे भी रखिए नज़र। 3200 का यहाँ पे टारगेट बता रहे हैं। 3030 रुपीज़ का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पर ओशो, अब आपसे समझना चाहेंगे कि